औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर व आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौयत के से कैसा रहेगा। मेरे वो दोस्त, मेरे वो अजीज जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट देखें ताकि आज के लेवल और कंसेप्ट आपको समझ आए। आज हम देखेंगे गोल्ड का टर्निंग पॉइंट, इसके अलावा हम देखेंगे डीएक्सवाई का डेली और एच4 चार्ट। इसके अलावा हम देखेंगे डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट, जिसमें सिल्वर है, यूएस ऑयल है, जेपीबी यूएसडी जेपीवाई है, यूएसडी जेपीवाई के साथ साथ हम यूरो यूएसडी के अलावा और डिफरेंट पेयर हैं जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। बिटकॉइन को भी लेंगे, H1 और डे वन की स्टोरी के ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे और फाइनली मैं आपको बताऊंगा H4 के लेवल जहां से मिलने वाली है आपको बेहतरीन बाय या फिर इंतहाब करोगे बेहतरीन सेल का। ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट हैं जो कि आज मार्केट के ऊपर असरअंदाज करने वाले हैं। जुड़े रहे मेरे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें। बड़ी कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट वीडियो देखें, हाउ टू बिकेम अ प्रीमियम मेंबर फ्री फॉर अ लाइफ टाइम। इसके अलावा आप यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है और इसके ऊपर आप डिटेल भेज सकते हैं अपनी और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको अपनी जो सपोर्ट टीम है उसके साथ कनेक्टेड करेंगे। अच्छा, हम से ईद के बाद 200 लोगों को एडवांस कोर्स करवाने वाले हैं और 200 का सेकंड बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक का। आप इन दोनों में कोर्स में हिस्सा ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन डिटेल मौजूद है, आप उस वहाँ से डिटेल ले सकते हैं। इसके अलावा ये वीडियो मैंने अपलोड किया है गिफ्टिंग वाली। अगर आप ओक्टाफेक्स के मेंबर हैं और आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर यहाँ पे दुबई में है तो हम आपको गिफ्टिंग करेंगे। ठीक है जी, चलें जी। सबसे पहले आज आते हैं अपने इवेंट के ऊपर। तो आज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इवेंट है, मार्केट में बवाल मचने वाला है। वेनसडे 3 अप्रैल 2024 4:11 पे एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेन। लास्ट टाइम ये नेगेटिव आई थी, इस वक्त भी एक्सपेक्टेशन ये की जा सकती है कि शायद ये भी अगेन नेगेटिव आए। उसके अलावा 5:45 पे सर्विस पीएमआई का डाटा है जो कि मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। 6 बजे आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है और 8:10 पे फेड चेयर पाउल की स्पीक है। ठीक है जी, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आज मार्केट के ऊपर असरअंदाज करें। कोशिश करूंगा कि पहली जो 4:15 वाली है यहाँ पे हम लाइव आए, क्योंकि बाद में इफ्तारी का टाइम होता है तो उस एक्सपेक्टेशन नहीं, और ये तो तरावी का टाइम होता है तो इस टाइम भी नहीं आ सकते। ठीक है जी, चलें जी। आज का टर्निंग पॉइंट नोट कर लें। आज का टर्निंग पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। आज का टर्निंग पॉइंट बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा नजर आपको दिलाऊं कि कल का जो टर्निंग पॉइंट था वो मैंने रखा हुआ है 2248.6। कल का टर्निंग पॉइंट था और मैंने आपको बोला था जब तक इसके नीचे एट लीस्ट, यार M30 बात सुन लिया करो, M30 या फिर H1 इसके नीचे क्लोज नहीं होती तब तक आप सेल भूल जाएं। देखें, इससे ऊपर जितना भी लोगों ने बाय किया होगा उनको कितना बड़ा प्रॉफिट मिला होगा, आप खुद अंदाजा करें। तो एटलीस्ट सीपी की चीज को समझ जाया करो, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड किया करो। ठीक है, आज का सीपी नोट कर लें। आज का जो सीपी है वो है 2279.7। आज का टर्निंग पॉइंट है। मार्केट देख लें कि अभी नीचे आई थी और रिजेक्शन देखे इसके ऊपर जाके क्लोजिंग दी है। अगली भी ये यहाँ पे देख सकते हो आप। ठीक है, तो इसका प्रेशर है। अच्छा, यहाँ पे अगर देखते हैं कि इसके ऊपर आज रह के किस तरह की ट्रेड की जा सकती है। अगर यहाँ पे मार्केट है तो आपने इसका एसएल वेरी टाइट 2276 रख के आपने बाय करना है और पहला बाय का जो प्रॉफिट है वो आपने टेक करना है जनाब
88 के ऊपर और रिजेक्शन मिल गई तो फिर 2293 ये वीकली लेवल है जिसको मैंने वीक की वीडियो में, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो मेरी वीक की वीडियो उठा के देख लें। मैंने आपको बताया था कि इस वीक में गोल्ड मार्केट जो है ना 2293 के ऊपर जा सकती है और अगर ये ब्रेक किया तो मजीद ऊपर जा सकती है और फाइनली 2299 का एरिया है। ठीक है। अच्छा, अगर मार्केट इससे नीचे क्लोजिंग दे दी है तो नेक्स्ट कैंडल आप 15 मिनट तक रिट्रेस देखेंगे, फिर आप सेल करेंगे। इसका एसएल कितना रखेंगे? एसएल आप थोड़ा सा सेल का जो है ना वो बड़ा रखेंगे क्योंकि बड़ा प्रॉफिट लेने के लिए 2285 और यहाँ से मार्केट जो है ना वो सबसे पहले जो टेक प्रॉफिट होगा वो 227 के पास, फिर उसके बाद दूसरा जो है ना 2265 और फाइनली 2261 की तरफ आप अपना स्टॉप ट्रेलिंग स्टॉप चला सकते हैं। तो ये था सीपी की ट्रेड। आप डीएक्सवाई के हवाले से हम अगर बात करते हैं तो स्टिल कल के दिन डाटा लाइन इन आने की वजह से मार्केट यहां से ड्रॉप हुई और ये क्लोजिंग कर चुकी थी अपसाइड की तरफ, लेकिन ये कैंडल नीचे क्लोज हुई। नेक्स्ट कैंडल ने इतनी अच्छा डाउन साइड की तरफ मारा, लेकिन ये जो लाइन थी जिसे मैंने बताया था कि मार्केट इतना रिट्रेस कर सकती है, मार्केट वहां आई और रिट्रेस नहीं कर पाई और यहीं पे जाके क्लोजिंग दे दी। तो इसका प्रेशर अब थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ है। पॉसिबल है कि मार्केट आज यहां से अप साइड की तरफ क्लोज होती है तो गोल्ड मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करेगा और अगर ये डाउन साइड पे आ जाता है तो गोल्ड मार्केट 2300 को भी टच कर सकता है आज के दिन। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा डेली की अगर बात करते हैं तो ये सप्लाई जोन के अंदर है मार्केट। अब ये डिपेंड करता है कि ये जो कैंडल है, अगर ये कैंडल 105 पॉइंट से ऊपर जाके क्लोजिंग होती है तो बहुत बिग जो है ना बुल आएगा इसके अंदर। अदरवाइज अगर इससे यानी कि यही कैंडल नीचे क्लोजिंग देती है एटलीस्ट 104.3 तो ये दो कैंडल मिलके डे वन की बेरिश इनगल्फिंग बनाएंगी। अच्छा, उसके अलावा हम डिफरेंट पेयर का टर्निंग पॉइंट बताते हैं और आज मैं आपको रिजल्ट भी थोड़ा आपको बताता हूँ, कल जो मैंने वीडियो में आपको बताया ताकि आप अंदाजा कर सके। कल मैंने आपको बताया था कि यूएस ऑयल जो है ना वो इंतहा किस्म का बुलिश है, इसको सेल नहीं कीजिएगा और इसका टर्निंग पॉइंट 83.3 बताया था। देखें इससे ऊपर जिसने भी सेल बाय किया उन्होंने एक ह्यूज प्रॉफिट किया। अब तो इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो चुका है। आज का जो इसका टर्निंग पॉइंट है 84.92 है। मार्केट इससे ऊपर है तो हम बाय देखेंगे, जब तक इससे नीचे प्रॉपर कैंडल क्लोज नहीं होती हम सेल नहीं करेंगे। ठीक हो गई बात। इसके अलावा हम बात करते हैं जनाब यूएसडी जेपीवाई की। तो यूएसडी जेपीवाई का मैं आपको थोड़ा सा सिनेरियो बता देता हूँ। एक मिनट दें। अच्छा, इसका सिनेरियो कुछ ये है, यूं है कि इसका टर्निंग पॉइंट जो है वो है 151.5। इससे ऊपर मार्केट है तो आप बाय करोगे, जब तक इससे नीचे क्लोजिंग नहीं देती आप सेल नहीं करेंगे। ये बुलिश है, ये अगेन अपसाइड की तरफ जाके ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर सकता है। इसके अलावा बीटीसी की स्टोरी अपनी आप एक है, मैंने कल आपको जो चीजें बताई उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे, रिजल्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा। कल का जो बिटकॉइन का सीपी था वो 69,687 था और मैंने आपको बताया था कि मार्केट बिल्कुल इसके ऊपर थी। नेक्स्ट कैंडल देखें इसके नीचे क्लोज हुई और इतना बड़ा सेल मार्केट ने दिया डायरेक्टली। फिर उसके बाद एक फेयर वैल्यू गैप भी मार्केट क्रिएट कर चुकी है और मार्केट कंटिन्यूली नीचे आती गई और जब तक अब मार्केट इस अब आज एक तो ये जो कैंडल नीचे से इतनी बड़ी स्ट्रेंथ लेके आई है। पहले तो मैं आज आपका सीपी इसका बता देता हूँ कि आज इसका सीपी कौन सा है, कितना है, 65,300 आज इसका सीपी है। मार्केट इससे ऊपर है तो हम बुल बाय देखेंगे और इस एफवीजी तक मार्केट आ सकती है 67,000 तक। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम चलते हैं जनाब यूरो यूएसडी के ऊपर। तो यूरो यूएसडी का जो टर्निंग पॉइंट है वो है 107683। हमारी यहाँ से कल हमने सेल स्विंग क्लोज की और यहाँ से हमने बाय स्विंग दी है तो यूरो यूएसडी की 1.75 के आसपास। तो ये दो गैप मार्केट नीचे दी है, हो सकता है कि इसको फिल करके फिर मार्केट अपसाइड की तरफ आए। यूरो यूएसडी के बाद जीबीपी यूएसडी का जो टर्निंग पॉइंट है 1.25761 है, मार्केट इससे नीचे है तो सेल करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा ये सेलिंग इतने बड़ा कैंडल क्लोज किया तो ये इसका रिट्रेस हो सकता है। मार्केट अगेन जो है ना 1.2584 के आसपास जा सकती है। ठीक है जी। आई होप कि आज के टर्निंग पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छा, अब आते हैं गोल्ड की तरफ। ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहले हम डे वन से आगाज करते हैं और इसको आपने बड़ी तवज्जो के साथ और बड़ी सोच समझ के शुरू करना है कि जब भी डिप करता है, मैं कम अज कम उस वक्त से मार्केट आप उठा ले मेरी वीडियो 1848 से ऊपर जब ऑल टाइम हाई मार्केट ने ब्रेक किया उस वक्त से मैं गोल्ड मार्केट को बाय दे रहा हूं कि भाई बाय करो गोल्ड मार्केट अपसाइड की तरफ ही रहेगी। तो अब आपको समझ आ गई है कि वो मैं क्यों बोल रहा था। ठीक है। और वीकली वीडियो मैंने क्यों चीख चीख के बोला था
कि गोल्ड मार्केट अपसाइड की तरफ जाएगी, लेकिन जिसने सेलिंग किया मैं उसके लिए क्या अल्फाज यूज करूं। खैर, नो प्रॉब्लम। अब देखें, आज की सिचुएशन समझे कि मार्केट यहाँ से इतना बड़ा आप आई लगाएगी, यहाँ पे कुछ अरसा स्टे किया और फिर अपसाइड की तरफ मार्केट हो ली। ठीक है, अब होना क्या है, आज की सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज चूंकि एडीपी भी है, उसके अलावा काफी न्यूज है, फेड की जो है ना स्पीच भी है, तो मार्केट आज बवाल तो मचाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, थोड़ा सा पहले अपसाइड की तरफ लेके जाए, फिर गिराएंगे, लेकिन फिर फाइनली गोल्ड ऊपर ऊपर की तरफ जाएगा। मार्केट का टारगेट 2350 है। 2292 वीकली था, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने जा रहा है, हो चुका है समझ लें। ठीक है, 2 दिन के अंदर ही हो गया, तीसरा दिन है आज। तो अब ये जो कैंडल्स बनी है, अब देखिए कंटिन्यूली मार्केट अपसाइड की तरफ जा रही है, रिट्रेस लेने का भी नाम नहीं ले रही। पूरे दिन में जो डाउन आती है उसी को फिल कर देती है। तो मार्केट एक हाई यहाँ पे एटलीस्ट जाके उसने क्लोजिंग दी है, और ये जो कैंडल है ये भी मजीद अपसाइड की तरफ लेके जाने के चांसेस हैं। लेकिन अगर हम रिट्रेस की बात करते हैं, तो एक बात याद रखना, इसका पिछला जो हाई था, वो हाई कौन सा लगा था, 2277। इसका आई, उसको उसके पास मार्केट आ सकती है और यहां से एक आपको बाय अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा दूसरा ये है कि 1 मिनट दीजिएगा। अच्छा, लास्ट का जो हाई था, सॉरी मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, लास्ट का जो हाई था वो 2266 था। तो 2266 किसके, आप 66 के पास है, तो यहां से आप एक बाय कर सकते हो। सेकंड, अगर इससे नीचे आता है तो अगला जो बाय बनेगा, जो वो है 2246 का एरिया। तो ये दो इंपॉर्टेंट जोन है, मैं दोबारा ये बता देता हूँ। ठीक है, ये एक जोन है जो 2266 का एरिया है, और दूसरा जो है ना वो 2246 और एक 2226 है। ठीक है, जहां से एक बाय अटेम्प्ट की जा सकती है। अच्छा, दूसरा, अगर हम H1 की स्टोरी के ऊपर डिस्कशन करें, तो ये बड़ी जबरदस्त बनी हुई है, इसको आपने बड़ी गौर से समझना है। कल मैंने आपको जो चीज बताई थी उसके हवाले से भी मैं बात करूंगा। ठीक है, कल मैंने आपको ये बात बोली थी कि 1 मिनट। अच्छा, ये बना हुआ जी, गाइज अगर आपको कल याद हो तो या ना हो, मैं आपको दोबारा याद करवा देता हूँ। कल मैंने आपको बोला था कि इस लाइन के नीचे अगर कोई H1 क्लोज होती है, और ये लाइन कौन सी थी, 2246, अगर इसके नीचे क्लोज होती है तो रिट्रेस के ऊपर आप सेल करें। लेकिन ये साथ में मैंने ये भी ड्रा किया था कि अगर इससे ऊपर H4 क्लोज रहती है तो आपने बाय में ही रहना है। ठीक है, उठा ले वीडियो मेरी, देख ले कल की। तो जिस जिस बंदे ने कल बाय किया उन्होंने एक जबरदस्त प्रॉफिट बनाया होगा, और यहाँ मार्केट जाने के बाद इस ये मैंने लाइन खींची थी, क्योंकि ऑल टाइम हाई जो था वो 2266 था। मार्केट ने यहाँ से दोबारा से सेलिंग दी, और कहाँ तक दी, आप अंदाजा करें कि मार्केट ने सेलिंग जो है ना 2253 के आसपास दी। यहाँ से फिर मार्केट अपसाइड आने लगी, और मार्केट ने 2277 न्यूज टाइम पे लगाया, फिर डाउन साइड की तरफ गई। 2250 को टच करने के बाद फिर मार्केट ने अपसाइड की तरफ अपनी परवान चढ़ी। तो बकायदा मार्केट रिट्रेस लेती है। हम रिट्रेसमेंट में अपनी जो एंट्री होती है वो मिस कर देते हैं। अच्छा, आज का सिनेरियो क्या है, वो गौर से आपने समझना है। ठीक है, आज का सिनेरियो कुछ हुआ कि मार्केट इस टाइम जो ट्रेड हो रही है वो 2281 के आसपास है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट था, पहले ये ऑल टाइम हाई मार्केट ने लगाया, और ये पॉइंट है 2277। तो मार्केट एक बार तो इसको टेस्ट करके जा चुकी है, अगेन अगर आती है तो इससे नीचे H1 क्लोज आती है। ठीक है, ये एक तो हो चुका है ना, ये देखिए वापस मुड़ गई है। तो फिर अगर इससे नीचे H1 क्लोज होती है, अगर अगेन मार्केट इसके आसपास आती है, तो यहां से अपने बाय अटेम्प्ट नहीं अब करनी, इसको ब्रेक कर सकती है मार्केट। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो बाय अटेम्प्ट कर सकते हो, यहां से मार्केट जा सकती है इस एरिया की तरफ, और ये एरिया 2266 लास्ट हाई जो था मार्केट का। ठीक है, यहां से अटेम्प्ट कर सकते हो बाय, और अगर इससे नीचे H1 क्लोज होती है तो देन मार्केट इस एरिया में आ सकती है आज के दिन, और ये एरिया 2250 और 2246 है। बच्चों की तरह समझा दिया है, इसके अकॉर्डिंग ट्रेड करनी है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर H4 H1 इसके नीचे क्लोज हो जाता है तो देन आपने इस इन्हीं जोन से अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, दरमियान में नहीं घुसना। ठीक है, आज के दिन बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिन है, मार्केट कुछ भी कर सकती है, 2350 भी लगा सकती है आज के दिन।
अच्छा, ये है जनाब आपके सामने एच फोर का चार्ट। एच फोर के चार्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, चूंकि ऊपर रेजिस्टेंस नहीं है, लिहाजा हम सारी रेजिस्टेंस तो नहीं बता सकते। यानी आप समझ लें कि आप घर की छत के ऊपर खड़े हैं, तो आपको ऊपर क्या पता आसमान कितना ऊंचा है, ठीक है। तो आज मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि मार्केट इस टाइम अगर गोल्ड मार्केट इस लेवल से नीचे H4 क्लोज करती है, और ये लेवल कौन सा है, ये लेवल है 2278 या 77 का। अगर इससे नीचे H4 क्लोज करती है, तो देन गोल्ड मार्केट जो है कहाँ तक जा सकती है, हम इसको देखते हैं। तो देन गोल्ड मार्केट डाउन साइड पे जाके अपना 61% कंप्लीट करेगी, और यहाँ से यानी 2266 से रिट्रेस हो सकती है। और अगर इससे नीचे सस्टेन करती है, तो पहली सपोर्ट है 2260, और अगर इससे नीचे जाती है तो दूसरी सपोर्ट है 2246, और फाइनली 2224 और 2228 का एरिया, जहां से आपको एक बेहतरीन डिमांड जोन मिल सकता है। अपसाइड की तरफ बात करते हैं, तो ऑफ कोर्स अपसाइड में एक ही रेजिस्टेंस पड़ी हुई है 2289 का एरिया, जो कि मैंने आपको बताया था कि ये 2293 जो है ना, ये आपको वीकली रेजिस्टेंस भी देगा। तो आप देखते हैं यहाँ से कितनी बड़ी रिजेक्शन मिलती है, और अगर यहाँ से रिजेक्शन ना मिली, तो गोल्ड मार्केट जो है ना वो ऑल टाइम हाई यानी 2350 भी मार सकती है। ओप्स, आज भी आपको लेवल पसंद आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।